बुद्धिमान व्यक्ति यह 7 रहस्य जो किसी को नहीं बताते। पहली बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी दोबारा नहीं सोचेगा। और अगर फायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी दोबारा नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा न करे। अगर घर में 2 रोटी है सूखी रोटी तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगने चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बनने का क्या जरूरी होता है एक इंसान का? या तो वो दूसरों से सहानुभूति करना चाहता है या तो उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन दोनों ही परिस्थिति आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से दोबारा नहीं सोचेगा। और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो आपको बबह मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा और दूसरों की सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या जरूरी है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया का सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे एक आदमी की नजर में एक चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी नजरों से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में आपने चरित्र गठित मत होने दो। और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में ढिंढोरा पीटने की क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बन सकता है। आप खुद अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने अपनी भविष्य की रणनीतियां किसी को बताया हो और वह रणनीति कभी भी कामयाबी ना हुई हो। जरूर हुआ होगा। जरा गौर से सोचिए, याद आएगा। तीसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है घर की बातें। जो भी हमारे घर की अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन की बात, वह बातें परिवार ही तक सीमित रहना चाहिए। अगर आप ये बात दुनिया के सामने डिंडोरा पीटते हो तो दूसरों को आपकी घर में घुसने की एक मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी भी दोबारा नहीं सोचेंगे। वह आपकी परिवार की सदस्य को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगी। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर की झगड़े को काम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसी को और दूसरे रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बात गई होगी और वह जाहिर है वह बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपकी माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारे बेटा हमसे बताए बेकार दूसरों को ये बात बता रहा है। इसलिए अपनी घर की बातें और अपनी घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो किसी को नहीं बताना चाहिए, वह सुनने पर अजीब लग सकती है, लेकिन आज उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मेरा कहना है कि अपनी आमदनी किसी को नहीं बताना। चौथी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपनी आमदनी। आप अपनी आमदनी ना बताने की पीछे क्या जरूरी हो सकता है।
जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपको दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेगी, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है, तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरे सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है। और इसलिए आपकी आमदनी दोनों दोस्तों की बीच एक झगड़े का कारण बन सकता है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे। इसलिए आपकी आमदनी बताने का कोई जरूरी नहीं है। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाला हो उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना, वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात आपको ये बातें किसी से सजा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पाता है और वो ताकत की कमजोरी भी ढूंढ ही लेगा। अपनी अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दब कर रहना पड़ेगा। छठा बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है आपने मित्र और आपने शत्रु। आप अगर आपने मित्रों के बारे में अगर दूसरों लोगों को बताएंगे तो वह आपकी मित्र के साथ अपनी घनिष्ठ बनकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपकी गहरा मित्र को आपसे दूर करवाने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपकी दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपकी शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपकी मित्र है अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपकी दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए आपने सबसे अच्छे दोस्त को भी आपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। सातवां और आखिरी बातें में जो बताने जा रहा हूँ जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है दान करना। आप जो दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप आपकी दान का डिंडोरा पीटते हो तो तब आप ये जताना चाह रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपकी अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा है तो दायां हाथ को भी ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने जो पिंकू को बताई, इनमें संसार की सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर की झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इस बातों को बारे में आपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगा।